हेलो दोस्तों, राधे राधे टोल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। एंड अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। अब देखो, आईबीपीएस पीओ बैंक प्रेफरेंसेस के बारे में यहाँ मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। यहाँ बोला है कि मैंने अवॉइड दिस मिस्टेक, एंड यहाँ कुछ ऐसा लिखा है कि क्या आपकी कंप्लीट लाइफ इसके ऊपर डिपेंड है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है वो मैं आगे जाकर आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए, छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो, बैंक प्रेफरेंसेस फॉर आईबीपीएस पीओ कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी है कि सर नॉट रिपोर्टेड लिखा है बहुत जगह। नॉट रिपोर्टेड का मतलब क्या है कि हमें उस बैंक का प्रेफरेंस में कहाँ प्रेफरेंस देना है। नॉट रिपोर्टेड एंड प्रेफरेंस का कोई भी ये नहीं है, यानी कि क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिश्ता नहीं है उनका। नॉट रिपोर्टेड को रिपोर्टेड ही ऐसे ही देखो आप प्लीज, क्योंकि वो बाद में रिपोर्ट की जाएगी। यानी कि जो अब देखो कैसे होता है, जैसे कि कौन सी बैंक ने रिपोर्ट नहीं की है। यहाँ देखो कि इंडियन बैंक ने रिपोर्ट नहीं की है, इंडियन बैंक ने रिपोर्ट नहीं की है। इंडियन बैंक को अभी पता नहीं है कि उनको कितनी वैकेंसी चाहिए, इसलिए आईबीपीएस पीओ को उन्होंने उनका नंबर नहीं बताया। आफ्टर फ्यू डेज आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन या एग्जाम खत्म होने के बाद भी वो रिपोर्ट कर सकते एंड वो वैकेंसीज उनको दे सकते। तो उसका कुछ इतना ये नहीं है। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज, उसके ऊपर भी कुछ भी डिपेंड नहीं है कि सर क्या बैंक प्रेफरेंसेस होनी चाहिए। एंड रैंडमली तो बिल्कुल नहीं करना है। कम से कम 5-6 मैं बताऊंगा, उसके बाद आप रैंडम कर सकते हो। 5-6 में आपके रीजन वाइज, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। उसके बाद आपको ये करना है एंड आपको किसके ऊपर ध्यान देना है वो भी मैं बताऊंगा। उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद ही आपको बैंक प्रेफरेंसेस फिल करने हैं। आगे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा ऑफिसर, यानी कि मेरा जो हमारा जो पीओ है, जो लास्ट ईयर ज्वाइन हुआ है, वो वेस्ट बंगाल का है एंड मैं हूँ महाराष्ट्र का। वो आया है बंगाल से महाराष्ट्र। क्यों? उसने बैंक प्रेफरेंसेस में पहला बैंक डाला था बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र डाला है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मैक्सिमम जो ब्रांचेस है वो बैंक महाराष्ट्र में है, तो उसका होगा यहाँ। अब देखो, वो था इंट्रोवर्ट। वो मुझे लगता है कि 31 या 32 जब साल का था, 30 लास्ट ईयर 31 साल का था तब उसका सिलेक्शन हुआ। तभी घर से बाहर नहीं निकला था। एंड घर से जब बाहर निकला तब इतनी दूर आया कि वेस्ट बंगाल से डायरेक्ट महाराष्ट्र। पहला पॉइंट, वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र आया। अब उसके शादी का प्रॉब्लम, अब उसकी फैमिली वहां, वो यहाँ। अब उसकी कंप्लीट लाइफ कहा जाने वाली है? महाराष्ट्र। कंप्लीट लाइफ। अगर उसने प्रमोशन लिया, फर्स्ट प्रमोशन, सेकंड प्रमोशन, 2-3 प्रमोशन ली, तो पॉसिबिलिटी है कि वो वेस्ट बंगाल में जा सकता है। लेकिन आप देखो कि इतने सारे स्टेट्स में फिर से एक बार उसको वेस्ट बंगाल में जाना क्या पॉसिबल है? क्या वो जा सकता है? वो इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज, प्रेफरेंसेस भरते टाइम आप आपके स्टेट में कौन सी सबसे, यानी कि कौन सी बैंक ऐसी है जो जिसके सबसे ज्यादा ब्रांच आपके स्टेट में, वो देखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्क कल्चर भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मैं भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एम्प्लॉय हूँ, लेकिन मैं कभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र एज अ अपर प्रेफरेंस नहीं बताऊंगा आपको। क्यों? क्योंकि वहां क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पर ब्रांच बोल सकते हैं बहुत कम है। यानी कि जितने एम्प्लॉयज हैं उनके डबल भी एम्प्लॉयज होते, तभी भी एम्प्लॉयज कम ही होते हैं हमारे बैंक में, इतने कम एम्प्लॉय, तो काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर मैं बोलूंगा कि जैसे कि यूनियन बैंक का अभी अभी कुछ सर्कुलर आया, कुछ तो बोला गया है उनके ऊपर बहुत सारी चीजें एक न्यूज में। क्या है उसमें कि उनको बोला जा रहा है कि यूनियन बैंक वाले बोल रहे हैं कि उन्होंने एंड ऑफ डे कह के होता है, यानी कि डे का एंड करना है उस टाइम, एंड ऑफ ईओडी कहते हैं। एंड ऑफ डे वो 6 या 6:30 करने का डिसीजन लिए। अभी तक वो फाइनल डिसीजन नहीं है, लेकिन ऐसी बातें चल रही है। अगर यूनियन बैंक या कौन सी भी बैंक 6 या 6:30 फाइनल टाइम करती है तो आप कहा भी ऑफिसर बन के जाओ, लेकिन इस बैंक का प्रेफरेंस आपको पहले रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बैंक में ये वाली बात ही सबसे ज्यादा दिक्कत है। सब सही है लेकिन ये दिक्कत है बैंक में कि बैंक में वर्क लाइफ बैलेंस का थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। क्योंकि ऑफिसर लोग टाइम पे वापस नहीं जाते घर। घर यानी कि बैंक में जाने का टाइम है लेकिन बैंक से आने का टाइम नहीं है, इसलिए बैंक का प्रेफरेंस मैटर करता है। और एक चीज,
नॉर्मली बैंकिंग सेक्टर में आपका आपकी लाइफ कैसी होने वाली है वो आपको ब्रांच के ऊपर भी डिपेंड करती है। ब्रांच टू ब्रांच वेरी करेगा, मैनेजर टू मैनेजर वेरी करेगा। आपका मैनेजर अच्छा है, आपका यानी कि आपके ब्रांच में लोड कितना है, आपके ब्रांच में एम्प्लॉय कितने हैं। अगर ब्रांच में एम्प्लॉय ज्यादा है, वर्कलोड कम है तो अच्छा है। ब्रांच में काम कम है लेकिन मैनेजर सही नहीं है। मैं किसी मैनेजर को ऐसा बुरा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन होता है ऐसे बहुत बार। मैनेजर सही नहीं है तो भी दिक्कत आती है, तब भी काम एक्स्ट्रा टाइम तक करना पड़ता है। तो ऐसा बहुत सारी चीजें। तो देखो, ये बंगाल वाला महाराष्ट्र आ गया। अब नेक्स्ट वीक वो जाने वाला है, उसका उसकी एंगेजमेंट है, उसके लिए एक वीक के लिए घर, फिर वापस आएगा। फिर नवंबर में जाएगा एक वीक के लिए शादी के लिए घर, फिर उसको लेकर यहाँ आएगा। उसकी वाइफ यहाँ, उस वो यहाँ, उसकी नेक्स्ट फैमिली महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वो वेस्ट बंगाल का नहीं रहा। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। देर इज अ पॉसिबिलिटी एंड देर इज अ टू मच, यानी कि आप बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी। अगर आपने गलती की थी, गलती की तो आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अब एक दो चीजें और बताऊंगा आपको। नॉर्मली आपको क्या करना है, मैं आपको बैंक प्रेफरेंसेस बताऊंगा, चार पांच या छह इनिशियल वाले बताऊंगा, नॉर्थ वाले, ईस्ट वाले, वेस्ट वाले। लेकिन उसके उसके बाद भी आपको आपके स्टेट में कौन से बैंक का नेटवर्क सबसे ज्यादा है वो देखना है। फिर कौन से बैंक में एम्प्लॉयज पर बैंक बोलते हैं ना, वो रेशो अच्छा है वो भी देखना है। कि आप में यानी कि अगर 10 ब्रांचेस है एंड 40 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, यानी कि 4 एम्प्लॉयज पर बैंक है, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। हमारा बैंक यानी कि वो रेशो सबसे खराब होगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं कुछ इसको ये नहीं बोलता, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इसके ऊपर काम करना चाहिए, ऐसे मुझे हर बार लगता है। वो काम तो मुझे लगता है इस साल 1000 वैकेंसी आई है। अब देखते हैं कहाँ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हाँ, 1000 तो आई है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन और ज्यादा चाहिए, इसकी ट्रिपल 4 टाइम्स अगर भी होगी तो भी कमी पड़ेगा, इतने कम वैकेंसीज है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। आगे जाते हैं हम। यहाँ ये नारा वाला कुछ नहीं देखने, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, टॉप 4 बैंक्स कौन से, अगर आपको नहीं आता समझ कि कौन सी बैंक प्रेफरेंस में डालनी है, तो ये 4 बैंक को आप डाल सकते हो। अगर आप अलग अलग स्टेट में भी जाओगे तो अच्छे प्लेस पे रहोगे, अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, फिर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अच्छे रहेंगे एंड इनकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा अच्छी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक, ये टॉप 4 बैंक है। एसबीआई के बाद इनका प्रेफरेंस आप ऊपर डाल सकते हो नॉर्मली, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। यहाँ मैंने बता दिया है। नॉर्थ में अगर आप हो तो पीएनबी फर्स्ट, उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक एंड यूको बैंक। एंड उसके बाद जो बच गई है बैंक, उनको आप रैंडमली पिक कर सकते हो। ऐसे आपको प्रेफरेंस प्रेफरेंस रखना है। यहाँ आप पहले 3 4 में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, यानी कि ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन बाकी सब आपको सेम ही रखना है। अब देखो, नॉर्मली जब मैं प्रेफरेंस बना रहा था वो किसके बेसिस पे बना है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया उसी के बेसिस पे किया है। कि वहाँ हेडक्वार्टर, पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर मुझे लगता है कि नॉर्थ में ही है, ऐसा हेडक्वार्टर देखा है। नंबर ऑफ ब्रांचेस कहाँ ज्यादा है वो भी देखा है, नहीं उसके अकॉर्डिंग ये बना है, इसलिए अच्छा हो सकता है। आपको फिर से एक बार भी देखना होगा। साउथ में, साउथ में इंडियन बैंक, उसके बाद कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो, ये हो गया साउथ में। साउथ में ये खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, आपको मैंने जो टॉप 4 बैंक बताए उसमें से अगर कोई बच्चा है, उसमें से क्या बच्चा है, बैंक ऑफ बड़ौदा बचा है। उसके बाद कौन बचा है, पंजाब नेशनल बैंक बचा है। उसके बाद कौन सा बचा है, क्या यूनियन बैंक भी बचा है, मुझे लगता है यूनियन बैंक भी बचा है। तो इनको आप उसके नीचे डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको अच्छे बैंक में ही काम करना है तो आप इनको ऊपर भी लेकर आ सकते हो, लेकिन आपका प्रेफरेंस आपकी स्टेट है, आपकी जगह पे आपका रहना है, तो आप ऐसे कर सकते हो प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट देखो, ईस्ट में, वेस्ट वाला मैं सबसे बाद में देखूंगा। ईस्ट में देखो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद जो आपकी बचती है उनको सिक्वेंशियली लिखना है। अब देखो कौन सी बच गई बड़ी वाली बैंक, कैनरा बैंक, इसको 6 नंबर पे। उसके बाद पंजाब हो गया, यूनियन हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा भी हो गया। इसके बाद जो भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो,
वेस्ट में क्या क्या करना है। वेस्ट में पहला बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा है, ना कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप देखोगे कि छठे नंबर पे लिखा है मैंने। क्यों लिखा है उसका रीजन ही सेम है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको महाराष्ट्र में ही रहना है, एंड आपको ऐसा लगता है कि बैंक कैसे भी हो लेकिन मुझे महाराष्ट्र में रहना है, तो आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र उठाकर एक नंबर पे लेकर आना है। दैट्स इट। बाकी नहीं तो अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी लाइफ जीनी है एंड आपको ज्यादा हेडेक नहीं होना चाहिए, आपके ब्रांच में एम्प्लॉयज भी होनी चाहिए। अब देखो ये क्यों बता रहा हूँ कि मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट था, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना सारा प्रिपरेशन किया यानी इतने सारे स्ट्रगल के बाद आकर पढ़ा तो इस बैंक में। ऐसे नहीं लगना चाहिए ना। ऐसा क्यों लगता है, ऐसा लगने का कारण ही है कि मुझे छुट्टी नहीं मिलती, दिक्कत आती है छुट्टी मिलने में दिक्कत, फिर बहुत सारी चीजों में दिक्कत, काम वर्कलोड बहुत ज्यादा होना, ये चीजें होती है, तो थोड़ा बहुत तो फ्रस्ट्रेशन हो ही जाता है। यानी कि मैं गांव में हूँ छोटे से, मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर, तो मैं खुश हूँ, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5 या 5:30 को निकल जाता हूँ, तो इतनी दिक्कत नहीं। स्टिल स्टिल बहुत लोड है। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एंड अगर आपको महाराष्ट्र में ही रहना है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को आप फर्स्ट या सेकंड चॉइस रख सकते हो। दैट्स इट। जितना मैं क्या बोलते हैं एक्सप्लेन करना चाहता था उतना मैंने एक्सप्लेन कर लिया है। क्यों बैंक प्रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट है वो भी एक्सप्लेन कर लिए। बंगाल वाला मानुस अगर बंगाल वाला इंसान अगर महाराष्ट्र आ सकता है तो महाराष्ट्र वाला बंगाल भी जा सकता है। लाइफ टाइम आपको बंगाल में ही रहना पड़ सकता है, ऐसे भी हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सो प्लीज बैंक प्रेफरेंसेस अच्छे से फिल कीजिए एंड ये भी देख सकते हो। एंड इसके यानी कि प्लस आप गूगल पे सर्च भी कीजिए कि हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा। अब अगर आपने फाइनल किया कि ये प्रेफरेंस डालने वाला हो तो गूगल पे सर्च कीजिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा का कितना नेटवर्क है वेस्ट में, अगर आप महाराष्ट्र से तो वेस्ट में यूनियन बैंक का कितना है, पीएनबी का कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप एक आधा घंटा निकाल के आपकी कंप्लीट लाइफ के लिए दे सकते हो। हमें इनिशियली लगता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन होने के बाद हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इतना बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।